लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या कर रहा हूं मैं? प्लीज भगवान, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं भगवान, उससे कुछ होने मत देना। 2 मिनट से ज्यादा कोई सांस लिए बिना जी नहीं सकता। अगर ये 1 मिनट में मुझे सच नहीं बताती तो मैं इसे बाहर निकाल दूंगा। प्लीज भगवान, प्लीज। बग्स यार, बग्स, ये क्या हो गया मुझे? बग्स, इतना बुरा आदमी कब बन गया? बग्स में ऐसा नहीं था, बग्स में ऐसा नहीं था। प्लीज प्लीज, मैं तेरे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे उस खूनी तक पहुंचा दे बग्स। प्लीज प्लीज मेरी मदद कर उसे ढूंढने में बग्स, प्लीज प्लीज। चाँद, कुछ बोलो चाँद। मामा जी, बेग का पता चला? नहीं, बेग का तो पता नहीं चला है, लेकिन सरस्वती की बच्ची, न जाने उसको क्या हो गया, एकदम नीली पड़ गई। क्या हुआ गोलू को? उसकी हालत बहुत खराब लग रही है। आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं है। एक काम कर बेटा तू जल्दी घर आ जा। मैं आ रहा हूँ मामा जी, मैं अभी निकल रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं। ठीक। क्या करूँ यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं है। गोलू को कुछ नहीं हो सकता, मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा। डॉक्टर, तुम कंपाउंडर हो? MBBS कर चुकी हूँ, डॉक्टर हूँ मैं। चार डॉक्टर है, 4। मैं गोलू को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं। चाँद, प्लीज डोंट डाई, चाँद प्लीज डोंट डाई। चाँद उठो, चाँद प्लीज, चाँद उठो, चाँद उठो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। बग्स की बच्ची की तबीयत खराब है, मुझे एक डॉक्टर की जरूरत है। चाँद प्लीज, चाँद तुम्हें कुछ भी करके उस बच्चे को बचाना होगा। चाँद, बच्ची का नील तो बढ़ता ही जा रहा है। अरे किसी ने कपोला वैद्य जी को फोन किया क्या? नहीं। सरस्वती की बच्ची को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा गोलू को। चाहत, जाओ। हाँ, पर ये क्या कर लेगी? ये कोई वैद्य थोड़ी ना है जो बच्चे की जान बचा लेगी। तू रहने दे। मामी, बेकार में पैनिक क्रिएट करना बंद कीजिए आप। चाह जानती है वो क्या कर रही है। चाह, जाओ। नील, मोबाइल दीजिए। प्यूपल्स डायलेटेड है, शायद ये पॉइजन का असर है। बच्चे के खाने में जहर कहां से आ सकता है? आप फिक्र मत करिए, मैं कुछ करती हूँ। हे भगवान, ये बच्चे को कुछ हो ना जाए। ये क्या कर रही है तू? ये नमक वाला पानी है, इससे बच्ची को उल्टी हो जाएगी और जो भी उसके पेट में है सब बाहर आ जाएगा।
क्या हुआ? वो रो क्यों रही है? क्योंकि अब बच्ची सांस ले पा रही है। पेट में जो भी पॉइजन वाला दूध था वो बाहर आ गया है। लेकिन दूध में जहर कैसे आया? जरूर उस दूध वाले ने बासी दूध भेजा होगा। आप रुकिए, मैं उसकी खबर लेती हूँ। जमुना, पूछो इस लड़की से, खाना बनाने वाली शाहकार को वैद्य विद्या कैसे आती है? कहां से सीखा इसने ये सब? हाँ, यही तो मैं भी सोच लू छो। ये वैद्य विद्या कहाँ से आ गई इस बावर्चन को? नील, आपने बताया नहीं सबको? नील शायद आपको बताना भूल गए होंगे। ये सारी नॉलेज मुझे इसीलिए है क्योंकि मैंने पापा को बच्चों का इलाज करते हुए देखा है। डॉक्टर है मेरे पापा। अरे बहू, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे पिताजी डॉक्टर हैं। कहाँ है उनका दवाखाना? जी उनका दवाखाना नहीं, नर्सिंग होम है, बस यही मामा जी, दिल्ली में। चाहा दिल्ली बहुत दूर है, यहाँ थोड़ी है मामा जी। दिल्ली में इसके बाबा का क्लिनिक। जी मैंने उन्हीं से सीखा है जो कुछ भी सीखा है। फिर धन्यवाद तो इसके पिताजी का करना चाहिए। उन्हीं की दी हुई शिक्षा का परिणाम है कि हमारी बच्ची की जान बच गई। जमुना, इससे कहो अभी अपने पिताजी से बात कराए। मैं उनसे बात करके स्वयं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। व्यास जी, वो तो पॉसिबल नहीं होगा। दरअसल चाहत के बाबा चाहते थे कि वो भी डॉक्टर बने उनकी तरह, लेकिन ये शेफ बन गई। तो फिलहाल उन दोनों के बीच बातचीत थोड़ी कम है। अरे बेटा चिंता ना कर। अरे माँ बाप का गुस्सा तो कुछ दिन का ही होता है। देखना बहुत जल्द तुझसे मिलने आएंगे। हाँ, इंतजार तो मुझे भी उसी पल का है। जीजा जी, बच्ची ठीक हो गई, मैं प्रसाद लेकर आता हूँ। जीजा जी, लीजिए प्रसाद लीजिए। इस प्रसाद पर सबसे पहला अधिकार नील की बुआरी का है। इसी की वजह से इस छोटी सरस्वती की जान बच पाई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा जीजा जी। आजा बेटा आजा, ले प्रसाद ले। ये ले। राइट हैंड से प्रसाद लिया जाता है। शुक्र है भोलेनाथ का कि मेरी बच्ची को कुछ हुआ नहीं। अगर इससे कुछ हो जाता तो मैं कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता सौरा जी। आखिर ये बासी दूध पिलाया तो मैंने ही था ना। तेरा ये ऋण कैसे चुकाऊंगा मैं वो? साक्षात सरस्वती की परछाई बनकर इस घर में आई है तो। ले, सरस्वती के कंगन है, शगुन है।
इसकी कोई जरूरत नहीं जीजा जी। इस घर में भक्स की जगह कोई नहीं ले सकता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि दोबारा कभी भी चाहत को भक्स से कंपेयर मत कीजिएगा। नीलकंठ सरस्वती की तुलना भगवान के साथ भी नहीं सह सकता। जमुना, इससे कह दो नीलकंठ की ओर से ये मन मैला ना करे। अच्छा खासा बच्ची के दूध में सिरप मिला के उसे मारने की योजना बनाई थी आपने प्रमुख जी, लेकिन उस चाहत ने सब गड़बड़ कर दिया। और आप भी प्रमुख जी उस लड़की की तुलना सरस्वती के साथ कर बैठे। पर ये तो मेरी मजबूरी थी कि नीलकंठ की बवारी को सरस्वती का स्थान दिया मैंने। मन तो कर रहा है कि सरस्वती की तरह उसे भी परलोक भेज दूं। मैंने कहा था ना माँ, ये चाहत हमारे प्लान में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगी। अरे गड़बड़ तो मुझे वो नील और उस लड़की के रिश्ते में लग रही है। ये नई बहू के हाथों को बेरहमी से मरोड़ते हुए देखा था मैंने। अच्छा, मुझे तो लगा भागकर शादी की है, इसलिए काफी घनिष्ठ प्रेम होगा दोनों में। अरे ना प्रमुख जी, ये सब दिखावा अच्छा। मैं तो बोल दी नीलकंठ और उस लड़के दोनों के बीच में कोई ना कोई गुप्त खिचड़ी जरूर पक रही छो। हमें उस चाहत पर खास नजर रखनी पड़ेगी। इस प्रसाद पर सबसे पहला अधिकार नील की बवारी का है। उसी की वजह से आज छोटी सरस्वती की जान बची। नॉट बैड बाबा। थैंक यू। कारपेंटरी तक का शौक तो ठीक था, लेकिन अब क्या भटियारे भी बन जाएंगे? वैसे बाबा, आपको क्या जरूरत थी सब कुछ बनाने की? यूं समझ लो तुम्हारे घर वापस आने की एक्साइटमेंट थी। बैठो। और एक्साइटमेंट और डिप्रेशन में कुकिंग से बेटर थेरेपी तो हो ही नहीं सकती। अब ये चख के बताओ कैसा बना है। अरे वाह बाबा, आपको याद था कि मुझे तीखा पसंद नहीं है, इसीलिए आपने ये फीका बनाया। पर बाबा, अब मेरी वजह से आपको भी फीका ही खाना पड़ेगा। भाई, गजाला के होते हुए मेरी जिंदगी में तीखे की कमी हो सकती है? क्या करूं अम्मी? अल्लाह ताला सिर्फ दर्द का नहीं, गुनाहों का भी हिसाब रखते हैं। और अम्मी, जिस गुनाह के गवाह वो खुद है, उस सजा से कैसे बचा जा सकता है? अम्मी, मैंने व्यास जी के साथ फरेब किया है। वो तो मेरे बाबा की उम्र के एक नेक इंसान है। अम्मी, मैं उनके भरोसे का गलत फायदा उठा रही हूँ। क्या बात है? अरे शेजवान सॉस का काम है लोगों को रुलाना, तो तुम यहाँ फिर गंगा जमाना क्यों भारी हो? क्या हो गया? आप अपने काम से काम रखें तो बेहतर होगा। और उसकी बुहारी मुझसे बचकर कहाँ जाएंगे?
चील सी आंखें और चमगादड़ के कान है मेरे। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अपने काम से काम रख रहा हूँ और मेरा काम है तुम पर नजर रखना, समझी तुम? वैसे मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। आखिर गोलू की जान बचाने का इनाम तो तुम्हें मिलना चाहिए ना। अगर आपकी भांजी की जगह कोई और होता तो भी मैं उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करती। हाँ वो मैं जानता हूँ, लेकिन एहसान की कीमत चुकानी पड़ेगी। वैसे 1000 रुपए के ऊपर तुम्हारी फीस तो होगी नहीं, बाकी जो कुछ बचा है बख्शीश समझ के रख लेना। घर पर तो है नहीं है ये दोनों, फिर है कहाँ? कहीं चाहिए आपकी फीस। एक काम करें, मेरी तरफ से ये पैसे गरीबों में बांट दें और मेरे बाबा की सलामती के लिए दुआ करें। रखो तुम, और अपने बाबा के लिए कफन खरीद लेना। बहुत जल्द उनको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। आपकी नफरत में वो ताकत कहाँ है जो मेरी दुआओं में है? एक काम करें, ये पैसे आप ही रखें, थोड़ा जहर खरीद के अपने दिल में घोल देना। मुंह बंद कर लो और पैसे ले लो। नहीं चाहिए आपकी फीस, आप ही रखें। रख लो वरना वरना क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। वैसे करिए। सिर्फ 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 रस्सी पर कपड़ा गीला और उसके पीछे रासलीला। अरे लाज शर्म, क्या छन्नी के बाहों पेड़ सी है तुम दोनों ने। मैं तुम दोनों से कह रही हूँ, अरे क्या कर रहे हो वहाँ कपड़ों के पीछे? मामी आप यहाँ क्या कर रही है मामी? इसे लेने आई हूँ, रसोई में सारा काम बिखरा पड़ा है, अब बड़ी देर हो गई है। और वैसे भी लाटे, ऐसे खुले में जवानी का फूटना ठीक नहीं होता। अभी मैं आपको क्या बताऊं मामी। चाहत तो मेरे पास होती है तो मुझे किसी चीज का होश ही नहीं होता मामी। चाहत सुनो, अभी तुम ना अंदर जाओ, वरना अगर तुम कुछ देर और रुक गई तो सारी रात रोके रखूंगा मैं तुम्हें। कुछ तो शर्म कीजिए। अब मामी, आप इनकी बातें इग्नोर करें, ये तो मैं ठीक कर दूंगी। हाय हाय, ये मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसे सर 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 जुबान चलती है तेरी। अब रसोई की सफाई में भी ऐसे ही सर सर हाथ चलाना। चलिए महारानी, आइए। बाय चाहत।